हेलो स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक चल रहा था आपका अकाउंटिंग रेशियो, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले आप थोड़े से कुछ ये फॉर्मूले देख लो। टोटल असेट्स जो होती हैं उसमें हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, नॉन करंट एसेट्स, दूसरे करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स हो जाती हैं, दूसरी हो जाती हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें दो चीज़ें रहती हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल इंटेंजिबल हों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट एसेट्स हो जाती हैं। दूसरी हो जाती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अभी आप पढ़ी थी अपने करंट रेशो वाले में। अब बात करते हैं हम टोटल डेट्स की। डेट्स का मतलब यहाँ पे लोन से है, जो भी फर्म ने लोन वगैरह ले रखे हैं उससे है। ये भी दो तरह के होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, NCL जिसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। इसका एक नाम और भी है, लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म डेट्स। दूसरी तरफ है आपका करंट लायबिलिटीज, जिसे हम CL लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड होता है जो भी ओनर्स का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। इसमें आपकी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस, ये इंक्लूड होते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं SHF। अब देखिए इक्वेशन इनकी क्या बनती है। आपको इतना तो पता ही होगा कि जो हमारी असेट साइड है वो लायबिलिटी साइड के इक्वल होती है। लायबिलिटी साइड में दो चीजें होती हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब इक्वेशन बनेगी हमारी टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल डेट्स प्लस शेयर होल्डर्स फंड। टोटल असेट्स बराबर होती हैं टोटल डेट्स के और शेयर होल्डर्स फंड के। अब करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स टोटल असेट्स हो जाती हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि टोटल डेब्ट्स इन दोनों के बराबर होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अब इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, मान लो हमें करंट एसेट्स निकालनी है, तो करंट एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे यहाँ ले जाके। तो इन तीनों में से हमने नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर दिया। करंट लायबिलिटी निकालनी हो तो इसको और इसको, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड को यहां से इन दोनों में से माइनस कर देंगे। करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स में से लॉन्ग टर्म जो डेब्ट्स हैं यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड दोनों को माइनस कर देंगे। अगर हमें शेयर होल्डर्स फंड निकालना है तो इन दोनों को टोटल असेट्स में से माइनस कर देंगे, यानी कि नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब हमें अगर निकालनी है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, तो इसे और इसे इन दोनों को उधर माइनस कर देंगे जाके। टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर्स फंड करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर देंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। ये अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें इसी तरह के फॉर्मूले यूज करने हैं।